हर रोज अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होता है, और जो एक मर्तबा दाखिल हो गया क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह तेरे कितने फरिश्ते जिन्होंने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। आप अंदाजा करें कि जब से ये घर है अल्लाह के फरिश्तों की तादाद क्या होगी, कि उनमें कोई फरिश्ते उली अजनिहा, परों वाले, मसना वसुलस वरुबा, किसी के 2 पर, किसी के 4 पर, किसी के ज्यादा, किसी के 3 और बहुत ज्यादा परों वाले, हत्ता के जिब्रील अमीन के 600 पर, कितने बड़े फरिश्तों की मखलूक, और हर रोज 70,000 फरिश्ता अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो क्या तादाद होगी कि जिसकी एक मर्तबा बारी आ जाए क़यामत तक दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा उसको। आपने एक हदीस में फरमाया था आसमानों पे वमा फीहा मौज़िउ अरबाती असाइबा इल्ला वफीहा मलकुन यस्जुद, के 4 उंगलियों की जगह भी बाकी नहीं मगर अल्लाह का फरिश्ता वहां पर भी सजदा कर रहा है। मुझे और आपको पैगाम दिया गया कि दुनिया वालों, कायनात का रब तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं है। अगर पूरी कायनात मिलके एक लम्हे में उस रब के सामने सजदा रेज़ हो जाए, काबे के रब की कसम है उस अल्लाह की इज्जत में इतना भी इजाफा नहीं होता है। और अगर पूरी कायनात मिलके रब की नाफरमानी पे जमा हो जाए, अल्लाह की इज्जत में मामूली भी कमी नहीं आती है। वो अल्लाह गनी है, हमीद है, बेपरवाह है, अल्लाह समद है। अल्लाह को दुनिया वालों की इबादत की परवाह नहीं। लेकिन मुझे और आपको सबक दिया कि कायनात के लोगों, ये सजदा फरिश्तों की मेराज है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन के सामने झुकना ये फरिश्तों का मुकाम है। और तुम्हें बता दिया गया कि हर फरिश्ता अल्लाह के सामने झुक रहा है और तुमने भी इस जमीन पे झुकना है। तो एक अल्लाह का मुल्हाकिमीन के सामने झुकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहां से आप आगे बढ़े या यहां पर अल्लाह की मुलाकात हुई, बहरहाल अल्लाह से मुलाकात की बात होती है। हमारे यहां अमूमन कहा जाता है कि अब आगे आपने कहा कि 7वें आसमान पे जिब्रील चलो मेरे साथ चलो। आपने जिब्रील कहने लगे मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर चल जाएंगे। झूठी बात है। याद रखिए, दीन इस्लाम वही इलाही का नाम है। दुनिया के किसी मुफ्ती, आलिम, मुरब्बी, मुअल्लिम किसी को यह हक नहीं कि कोई बनावटी बना के उस मिंबर पे करे कि जिस मिंबर और मेहराब का इसको वारिस बनाया गया है। यह मामूली मसनद नहीं है, बल्कि यह वो मसनद है कि जिसका हक सच्चाई है। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो मुलाकात अल्लाह और उसके रसूल की है, जिब्रील साथ नहीं है। ये बात एक हकीकत है। अल्लाह ताला ने उस मंजर में आपको ढांप लिया और अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने आपसे हम कलामी की। बास लोग ये बात कर देते हैं कि बड़े करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, इतने करीब हो गए जैसे 2 कमान का फासला होता है। और बास तो ऐसे दाई और मुबल्लिग हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल बगलगीर हो गए और एक हो गए। यहां तक बात कही जाती है, लोगों ये मेराज का वाकया मुझे और आपको ये दरस नहीं देता कि हम अपने अकायद को बिगाड़ के अल्लाह और उसके रसूल के मुखालफत करें। ये रजब के आखिरी हफ्ते से आपको ये बातें सुनने में मिलेंगे। आप देखेंगे मीडिया पर भी बातें दोहराई जाएंगी, अखबारात में आएंगी, लोग बयान करेंगे, आपको ये बातें सुनने में मिलेंगी। लेकिन आइए मैं आपको हकायक की दुनिया किताब और सुन्नत में ले चलता हूं। हम देखते हैं कि ये अकीदा रखना कि आपने अल्लाह और उसके रसूल की मुलाकात ऐसे हुई कि बगलगीर हो गए, क्या इन निगाहों से अपने रब को मेराज की रात देखा, या किसी दुनिया वाले के लिए ये मुमकिन भी है कि नहीं,
आइए हम किताब और सुन्नत में देखते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, मसरूक ताबी बयान करते हैं, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठा हुआ था। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, और ये मसरूक भांजे लगते हैं आपके, कहने लगी मसरूक जो शख्स ये बात कहता है कि मेराज की रात अन्नहु रआ रब्बह फकद आसमल फरीशा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आंखों के साथ अपने रब को देखा है, उसने कोई छोटा झूठ नहीं बोला, बहुत बड़ा झूठ बोला है। ये बात सिद्दीका कायनात सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी के घर वाली मसरूक ताबी को बयान करती है। मसरूक ताबी कहने लगे कि मैं टेक लगाकर बैठा था, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा या उम्मा अंज़िरीनी वला ताजिलीनी, अम्मा जान ठहरिए, मोहलत दीजिए, जल्दी ना कीजिए। आप क्या बात कह रही हैं कि मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निगाहों से अपने रब को नहीं देखा? क्या बात कहती हैं? सही मुस्लिम की दरसी नुस्खे की जिल्द 1 सफ़ा 98 पे बात मौजूद है। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी, क्या बात कहते हो? कहने लगे, क्या आपने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, उसने उसको देखा वाज़े किनारे पर। और कुरान का दूसरा मुकाम आपने नहीं पढ़ा, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, उसने दूसरी मर्तबा उसको सिदरतुल मुंतहा पे देखा। फ़काना काबा कौसैन या अदना, इसी तनाजुर में ये दो आयतें जो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रब को मिराज की रात देखने के मुताल्लिका मिंबर और महराब पे बयान होती हैं, ये दोनों आयत मसरूक ताबी ने सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा में नबी के घर में दलील के तौर पर अम्मा जी के सामने रखी। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अना अव्वलु हाज़िहिल उम्मती सअलत अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसरूक इस कायनात में सबसे पहले इन आयात की तशरीह व तौज़ी नात के वही महवत वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछी हैं, और कुरान की जो तफसीर अल्लाह के नबी करेंगे, दुनिया कायनात जमा होके उसकी मुखालफत करे, एतबार अल्लाह के नबी की बात का होगा, दुनिया वालों की बातों का एतबार नहीं हो सकता है। कहती इन आयात की तफसीर सबसे पहले मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, और आपने फरमाया था कि आयशा इससे मैंने जिब्रील को देखा है, जिब्रील को देखना मुराद है। एक मर्तबा आपने दुनिया में जब दूसरी वही आई, उस वक्त जिब्रील अमीन को बैठे हुए देखा, जैसे वो कुर्सी पे बैठे हैं और उनके 600 पर फैले हुए और जमीन आसमान के खला को पुर किया हुआ, उस वक्त देखा। और दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन को उसकी असली हालत में देखा, 600 पर थे। आपने जिब्रील अमीन को उसकी असली हालत में यूं 2 मर्तबा देखा। मिराज की रात भी आपने 2 और हालतें भी देखी थी। एक मर्तबा आप पे सबज रंग का लिबास आयु परों को बिछाए हुए, और दूसरी मर्तबा हदीस में अल्फाज हैं, राई तो जिब्रील, मैंने जिब्रील को देखा, अल्लाह का डर तारी है, कल हिलसिल बाली, जैसे पुराना सा टाट होता है, यूं मैंने जिब्रील अमीन को अल्लाह के सामने आजजी और मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से यूं सुकड़े हुए देखा, जैसे कोई बसीदा टाट होता है। 600 बरों वाली शख्सियत ये जिब्रील अमीन, नौरानी, लेकिन अल्लाह का डर इतना है कि जब अल्लाह का डर आ जाए तो फिर उनकी हसीयत एक बसीदा टाट कैसी हो जाती है। मुझे और आपको पैगाम मिलता है कि अल्लाह की वो मखलूक ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, जिनसे गुनाह के तसव्वुर मिट चुके हैं, अल्लाह की ताबेदारी में इंतहा को पहुंचे हुए हैं, वो अल्लाह के डर से यूं हो जाते हैं
तो हम गलतियों के बावजूद इतने दलेर क्यों हैं? हमें भी अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए। तो बहरहाल सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब मसरूक ताबी के सामने अल्लाह के नबी की बात रखी, हदीस का तरतीब और उसकी रवानी ये बताती है कि मसरूक ताबी चुप हो गए, क्योंकि दलील आ चुकी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन निगाहों के साथ अपने रब को नहीं देखा। और फिर यही बात बस नहीं हुई, कुरान की 2 आयत बतौर दलील सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पेश करती हैं। कहती हैं, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। उसको दुनिया वालों की निगाहें नहीं पा सकती और कायनात के रब से दुनिया की कोई चीज पोशीदा भी नहीं है। और दूसरी आयत पेश करती हैं, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह किसी भी बशर से 3 तरह कलाम करते हैं। अल्लाह दिल में कोई बात डाल दें, अल्लाह पर्दे के पीछे से बात करते हैं, हिजाबुहुन नूर, अल्लाह के हिजाब नूर हैं, और या फिर अल्लाह फरिश्ते के जरिए वही करते हैं। अकीदा मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान व बशर हैं और मामूली बशर नहीं, पूरी कायनात से मुअस्सम व मुअस्सस हैं, बुलंदो बाला आला मुकाम वाले हैं। और दूसरी बात कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन की बंदों से कलाम मिन वराए हिजाब होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब और रोया में अपने रब को देखा है, ख्वाब में, फी अहसनी सूरा, बहुत अच्छी सूरत में, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। लेकिन जागते हुए इन निगाहों के साथ कायनात के पैगंबर ने अपने रब को नहीं देखा। यही अकीदा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का है। और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नूरुन अन्ना अराहु, अल्लाह के नबी ने कहा था वो रब तो नूर है, मैं कैसे उसको देख सकता हूं। और अगर अल्लाह ये नूर के पर्दे हटा दे तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पहाड़ पे तजल्ली डाली थी, तो कौम मूसा के लोग वो बेहोश होकर गिर गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बेहोश हुए, हत्ता के कौम के वो लोग अपनी जिंदगी खो बैठे। अल्लाह कमुल हाकिमीन ने दोबारा जिंदगी दी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह ये पर्दे हटा दे, ला अहरकत सुबुहात वजही, अल्लाह के चेहरे की वो तेज रोशन किरणें हर चीज को जला के रख दें। दुनिया वालों में ये ताकत ही नहीं है कि अल्लाह की इन रोशनी की किरणों को बर्दाश्त कर सके। हजरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस सफरे मेराज में अल्लाह से मुलाकात पे 3 चीजें लेते हैं। आपको वहां पर अमूमन ये बात मारूफ है कि आपको अल्लाह ने पूछा क्या लेके आए हो, आपने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह ने कहा सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये बनावटी बात है, कोई सबूत नहीं है इसका। वहां पर सही हदीस में ये लफ्ज हैं, फक़द ऊतिया सलासन, आपको 3 चीजें अल्लाह ने अता की। अल्लाह ताला ने आपको खवातीम सूरतुल बकरा अता किए, 5 नमाजें अता की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 नमाजें कैसे तखफीफ करवाई, एक तफसील है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स भी इसको पढ़ लेता है कफताहु, सुबह शाम मुझे और आपको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ये 2 आयतें मेरे और आपके लिए काफी कर देंगे। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी को वहां पर